हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने जो संगतता थी, कंटिन्यूटी थी, उसको कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस लेके अपन ने समझा था और आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। और संगतता के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया और बहुत कुछ बाकी भी है। अभी अपन ने ये देखा था कि कोई फलन जो है f(x) वो अपने प्रांत D में, यानी अपने प्रांत D में बिंदु x बराबर c पर संगत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) क्या हो, विद्यमान। विद्यमान का मतलब ये हो गया कि ये क्या दे, आपको एक परिमित मान देना चाहिए। इन्फिनिटी अगर दे दिया इसने तो फिर ये संगत नहीं होगा। ये अपन ने किसी खास पॉइंट की चर्चा कर ली थी। आज क्या करनी है अपन कि जो फलन आपको दिया गया है वो किसी अंतराल में संगत कब होगा, ठीक है, उसको अपन चर्चा करेंगे। तो अंतराल में संगत, अंतराल में संगत। तो यहाँ पे देखो आपको अंतराल देगा वो, और ये बोल देगा कि इस अंतराल में बताइए कि किन किन बिंदुओं पे संगत है और किन पे असंगत है। तो अपने को किस प्रकार से याद करना है, ये आज अपने इस टॉपिक में अपन समझने वाले हैं। तो देखो अंतराल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अपन ने देखो 11th क्लास में पढ़ा था, एक तो था विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा पढ़ा था अपन ने संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल, और इसे कहते थे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड था आपके पास में अर्ध संवर्त या फिर अर्ध विवर्त, इसको अपन ने पढ़ा था अर्ध संवर्त अंतराल या फिर अर्ध विवर्त अंतराल, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो वो विवर्त अंतराल तो क्या होता था आपके पास में, एक छोटा ब्रैकेट होता था और a, b यहाँ पे क्या था, कोई नंबर थे, डिजिट थी। तो यहाँ पे जो सीधे बिंदु हैं a और b उनको शामिल नहीं किया जाता था, शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। यानी कि आपके पास में ये कोई दो बिंदु हैं a और ये b है, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या नहीं किया जाता था, शामिल नहीं किया जाता था। तो फिर इसको क्या करते थे अपन, ओपन सर्किल से दर्शाते थे। यानी कि ये जो दोनों बिंदु हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, इनके जो बीच में जो पॉइंट्स आएंगे उन्हीं को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ये था बड़ा ओपन इंटरवल। संवर्त अंतराल में क्या होता था, यानी यहाँ पे जब ओपन इंटरवल में अगर आपके पास में कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन में इसका जो डोमेन है उसका मान रखा जाता था। तो यहाँ पे ये जो बिंदु है वो रखे जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, y का मान आपको प्राप्त हो जाता था। अब यहाँ पे देखो संवर्त अंतराल में भी क्या होता था कि जैसे मान लो इसको दर्शाते थे अपन बड़े ब्रैकेट से a, b, और यहाँ पे जो सीधे बिंदु a और b हैं उनको क्या किया जाता था, शामिल किया जाता था। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कोई बिंदु a है और ये कोई बिंदु b है तो फिर इनको क्या करेंगे, डार्क सर्किल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बिंदु a और b क्या है, शामिल है। और जो फंक्शन होगा, फंक्शन के जो डोमेन का मान होगा, ये बिंदु a और b भी आएंगे शामिल, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, शामिल होते हैं। यानी जो x का मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और लेस देन इक्वल टू b होगा। इससे अपन इसको दर्शा सकते हैं कि यानी x के जो पॉइंट्स अपने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, a भी अपन ले सकते हैं और a से बड़ा भी ले सकते हैं, b पॉइंट भी ले सकते हैं और b से छोटा पॉइंट भी अपन ले सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे x ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा। तीसरा था अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त। तो अगर अर्ध संवर्त है इसका मतलब ये हो गया कि a, b हो गया, ये क्या हो गया, अर्ध संवर्त हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कोई बिंदु a और b है आपके पास में, a और b है, तो देखो ओपन इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब ये तो बिंदु शामिल होगा और ये बिंदु शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a
लेस देन इक्वल टू बी होगा। और अर्ध विवर्त होगा तो ये होगा आपके पास में a कोमा b, और इसमें क्या होगा, a शामिल नहीं होगा, ओपन इंटरवल है, a शामिल नहीं होगा और b को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b होगा। तो ये अपन ने पढ़े थे अंतराल के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे कि संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल में संतत फलन, ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं अपन और विवर्त अंतराल में संतत फलन को अपन डिस्कस करेंगे। अंतराल विवर्त अंतराल में संतत फलन, तो विवर्त अंतराल में संतत फलन क्या होगा उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फलन fx विवर्त अंतराल AB में संतत कहलाएगा यदि यह विवर्त अंतराल की प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। यानी कि क्या मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि कोई फलन जो fx है वो विवर्त अंतराल AB में संतत कब कहलाएगा, यदि वह इस अंतराल यानी कि विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो विवर्त अंतराल हमने देखा था कि a और जो b है इन पॉइंट को तो अपन शामिल नहीं किया जाता, लेकिन इनके मध्य में जितने भी पॉइंट हैं इन पॉइंट पर अगर वो संतत होगा, यानी कि इनके मध्य में इनफाइनाइट नंबर है और इन पर अगर वो संतत होगा तो फिर जो विवर्त अंतराल होगा उसमें फलन क्या होगा, संतत कहलाएगा। अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है tan x और इंटरवल दे दिया आपको 0, 2 पाई, तो फिर देखो tan x का जो रेंज होता है, सॉरी जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, वो अपन ने पढ़ा था r - 2n+1 और π/2 होता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये इस प्रकार से होता है इसका ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये 2 पाई पे ब्रेक होता है, यानी कि 2 पाई पे ब्रेक होगा क्योंकि 2 पाई का जो मान होता है वो इन्फिनिटी होता है और इधर भी क्या होगा, माइनस का π/2 होगा। तो यहाँ पे देखो जो n होगा वो n बिलोंग्स करेगा z में, तो जब n का मान आप रखोगे 0 तो आएगा आपके पास में π/2, तो π/2 पे क्या होगा, ये tan x का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी कि tan π/2 पे इसकी जो लिमिट का मान है वो विद्यमान होगा, क्योंकि लिमिट का मान अपने को क्या देगा, इनफिनिटी देता है। तो ये अपन कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या याद करोगे, ये दोनों जो पॉइंट है उनको तो अपने को क्या नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। तो फिर देखो आप यहाँ से चेक करोगे तो इस इंटरवल में देखो आपके पास में क्या पॉइंट है, एक तो है आपके पास में π/2 और दूसरा पॉइंट है आपके पास में 3π/2। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो क्या है इस इंटरवल में, भाई ये आधा है और ये डेड है, ये दोनों के दोनों क्या है इस इंटरवल में है। तो देखो मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता रहा हूँ कि ये देखो r में से घट रहा है, यानी कि इन बिंदुओं पर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा और इस इंटरवल के अंतर में क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं π/2 पे चेक करूं तो x = π/2 पर, तो फिर यहाँ देखो लिमिट s → 0 और ये आएगा f π/2 - x लिमिट s → 0 और फंक्शन में आप मान रखोगे तो ये आएगा आपके पास में tan π/2 + h, ठीक है। सॉरी माइनस आ रहा है, π/2 - h है क्योंकि अपन बाईं सीमा निकाल रहे हैं, तो tan π/2 - h s → 0 करोगे आप तो आएगा आपके पास में
इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फलन असंतत है। क्या है, असंतत है। यहां पे देखो, अगर पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की बात करूं, जिसकी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की अगर बात की जाए, अगर इन बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाए और इनके मध्य में जितने भी पॉइंट होंगे उन पे अगर आप याद करोगे तो फिर देखो ये फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है, उसको आप चेक कर सकते हो। इन बिंदुओं को छोड़ के, यानी कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे इसकी जो सीमा होगी, बाई सीमा या दाईं सीमा होगी, वो क्या नहीं होगी, विद्यमान ही नहीं होगी। लेकिन इनके छोड़ के इनके मध्य में जितने भी पॉइंट पे आप याद करोगे तो क्या होगा, फलन संतत होगा। इन बिंदुओं को अगर आप शामिल नहीं करोगे, तभी तो मैंने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया है, तो फिर ये जो फलन है आपका tan x और वो क्या होगा, इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो ये था इसका एक छोटा सा एग्जांपल। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और फिर अपन डिस्कस करते हैं कि समवर्त अंतराल में संतत फलन क्या होता है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। आप हर चीज को समझने की कोशिश करोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा आपको, और अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे बार बार तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल में संतत फलन। तो समवर्त अंतराल में संतत फलन क्या होता है, फलन f(x) समवर्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल ab में संतत कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा संतत, यदि विवर्त अंतराल ab में संतत, अगर वह विवर्त अंतराल में संतत होगा। दूसरी कंडीशन, बिंदु x बराबर a पर दाईं ओर से संतत हो, दाईं ओर से संतत हो। और तीसरा है बिंदु x बराबर b पर बाईं ओर से संतत हो। तो जो आपको इंटरवल देगा क्लोज इंटरवल, उस क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, संतत होगा। क्या लिखा मैंने कि फलन f(x) समवर्त अंतराल ab में संतत फलन कहलाएगा, संतत फलन कहलाएगा। यदि कब कहलाएगा, यदि वह विवर्त अंतराल में संतत हो। दूसरा, बिंदु x बराबर a पर दाईं ओर से संतत हो, और बिंदु जो x बराबर b होगा उस पर क्या हो, बाईं ओर से संतत होगा। तो जो आपका फंक्शन होगा, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो जो आपका फंक्शन होगा वो इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, संतत होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो आपके पास में कोई फंक्शन है cos x, और cos x का जो प्रांत होता है वो होता है रियल नंबर r, ठीक है। और इसका जो इंटरवल आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको 0,2π। तो यहां से देखो इसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास में क्या होता है, इसका ग्राफ cos जो होता है cos 1 पे cos 0 पे 1 वैल्यू होती है, और ये जो cos की जो रेंज होती है, यानी cos का जो मान होता है वो -1 से +1 के मध्य होता है। दूसरी बात, जो cos 0 होता है, cos π/2 होता है, 0 पे तो 1 होता है, cos π/2 पर क्या मान होता है, cos का 0 होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से चलता है, और इधर भी इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका प्रांत क्या आपके पास में r है, और ये प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा, यानी संतत रहने वाला है। तो फिर यहाँ पे देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन ये लिख सकते हैं
बिंदु x बराबर 0 पर या x बराबर 0 पर इसकी दाईं सीमा यानी दाईं ओर से संतत हो, दाईं ओर से संतत हो, और बिंदु x बराबर 2 पाई पर बाईं ओर से संतत हो। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो होगा f(0) और ये होगा f(2 पाई), ठीक है। और इसके जो मध्य में जितने भी पॉइंट है उस पे अपन चेक कर सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होगी तो ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका संतत हो जाएगा। और जब इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मैं आपको ये और भी अच्छे से क्लियर करवाऊंगा कि कैसे समवर्त अंतराल में जो फलन होता है वो कंटीन्यूअस होता है। इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, देखो संतत फलनों के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, संतत फलनों के कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से संतत फलन है। और वो अपन जानते भी हैं कि f(x) तत्समक फलन, f(x) c अचर फलन, मापांक फलन f(x) mod x होता है। और ये कैसे खुलता है, ये खुलता है कि जब x <0 होता है, 0 से छोटा होता है तो ये क्या देगा आपको, -x देगा। और जब x > 0 होगा तो फिर आपको क्या देगा, वो पॉजिटिव x देगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके संतत फलन के, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और असंतत फलन जो हैं, असंतत फलन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। संतत फलनों के जो गुणधर्म हैं, संतत फलन के जो गुणधर्म है उनको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है बुक्स आप उठाइए, उस बुक से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब तक के वीडियो के अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो जैसे जैसे लेक्चर बढ़ रहे हैं उन लेक्चरों को आप देख के उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।